मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 7 में। साथियों, सातवां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी कर लेंगे, काम ही वही है मानो तो। हाँ, जहां ए बी क्या है, ए बी किसी वर्त का व्यास है, डायमीटर है, डायमीटर नहीं है साथियों। हाँ, ये कोई भी आपके क्या है, वर्त है एक, ठीक है। इस वर्त का केंद्र जैसे O मान लिया और ये ले इसका एक डायमीटर है, व्यास है। व्यास मतलब वर्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। जीवा किसको कहते हैं, चोर्ड। किसको कहते हैं, कोड चोर्ड। अंग्रेजी हमारी स्ट्रॉन्ग है, कोई बात को नहीं। हाँ ठीक है, तो किसी भी वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो उसकी जीवा कहलाती है, और वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, और वो आपके उसकी त्रिज्या की दुगुनी होती है, क्योंकि ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है। ये जब हम 10वीं एक्सरसाइज पढ़ेंगे वर्त, उसमें इसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे साथियों। अभी इसमें क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि ए बी किसी वर्त का व्यास है जिसका बिंदु ए आपको ज्ञात करना है। ए मालूम नहीं है तो मान लो बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, और आगे देखिए जिसका केंद्र साथियों आपको दे दिया 2, -3, जो कि O क्या है 2, -3, तथा बिंदु बी के निर्देशांक आपको दिए हुए 1, 4। तो अब देखिए आप लोग इसका हल में क्या करेंगे साथियों, माना कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, आपने ए के निर्देशांक x, y माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्रश्नानुसार, न मेरे अनुसार न आपके अनुसार, ओनली प्रश्नानुसार। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ए बी वर्त का व्यास है, ए बी वर्त का व्यास है, अतः केंद्र O के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, ए बी का मध्य बिंदु है साथियों। कौन सा बिंदु है, बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु है। और अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से x का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। अब जो आप लोग जानत हो वो लाके यहां रख दो। मध्य बिंदु में केंद्र में x का कोऑर्डिनेट कितना है 2 है साथियों, और x1 की जगह क्या है x है, फिर प्लस x2 की जगह कितना है 1 है, और बटे में कितना है 2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो कौन है साथियों 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 1 को जब इससे गुणा करोगे तो x + 1, 1 को जब लोग आप x + 1 से गुणा करोगे तो वापस वही आएगा, और 2 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 साथियों। अब क्या करना है, इस +1 को आप लोग उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो गया 4 - 1, कहने का मतलब 3। तो x की वैल्यू तो क्या आई है 3। क्या सर मैं मानू को नहीं, आप अंठाई जी बेटा, मध्य बिंदु निर्देशांक फॉर्मूला लगा x1 + x2, 3 और 1 कितो आवे 4, 4 में 2 भाग 2 है को नहीं है, कि सर बिल्कुल है, एकदम जांच होगी। अब y वालों कोऑर्डिनेट सेम इसी तरीके से y = क्या होता है y1 + y2/2 साथियों। y वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -3 = y1 कितना है साथियों, y1 आपको मालूम नहीं है तो y, और y2 कितना है साथियों 4, बटे में कितना है 2 साथियों। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, 1 को y + 4 से गुणा करोगे y + 4 ही आएगा टाबरों, और प्लस माइनस -3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो y = -6 तो था ही, प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4 हो गया, तो 6 और 4 जुड़ के माइनस के कितने हो गए 10। तो क्या लिखोगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक आपके क्या है, ए के निर्देशांक x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10 है, 3, -10। जांच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कीजिए, 3 और 1 को जोड़ो 4, 4 का आधा 2 पड़ा है, -10 में 4 जोड़ोगे माइनस का 6 बचेगा, उसका आधा माइनस का 3 पड़ा है। इससे इजी प्रश्न क्या हो गए साथियों, भाई इससे सरल प्रश्न कोई हो सकता है क्या, कि सर नहीं हो सकता है, और जो मिल जाएगा तो बाड़ो पहले बिन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला 8वां प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्नावली जी, मजे मजे में हल कर रहे हैं। हाँ चलिए देखिए 8वां प्रश्न। चलिए साथियों 8वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, यदि ए और बी क्रमशः आपको ये दोनों दिए हुए हैं, ये मैंने भी मान लिया, ये तो है ए,
ए का कोऑर्डिनेट क्या है -2,2 और फिर बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,-4। चलो ए भी आपको दिया हुआ है। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बार ज्ञात कर ले, वहां अपन काम ही हुई है, ताकि AP देखो दिया हुआ क्या है AP, चलो यहां लिख देता हूं मैं। प्रश्न में क्या दिया है आपको, दिया है साथियों AP इक्वल्स टू 3/7 AB, AP इक्वल्स टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। हां, काम की बात तो अब आई है कि जो ये P है वो रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखिए दिया हुआ क्या है AP इक्वल्स टू 3/7 AB, आपको अनुपात दिया हुआ नहीं है। अनुपात तो इसकी मदद से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और जब अनुपात आ जाएगा तो आपके P के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपात इससे आएगा साथियों। अनुपात कैसे आएगा, देखो AP का AP 3/7 का 3/7, AB को आप लोग क्या लिख सकते हो साथियों, AP प्लस PB लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, देखो AP प्लस PB, AP प्लस PB किसको, AB को। चलो AB की जगह हो गया AP प्लस PB, AP के बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1। अब तिरछा गुणा करवा दो साथियों, 7 जब AP से गुणा होगा तो 7 AP हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, और वो 3 जब AP से गुणा होगा तो 3 AP, और फिर वो 3 जब PB से गुणा होगा तो 3 PB हो जाएगा साथियों। AP वालों को एक तरफ कर लो, तो ये तो हो गया 7 AP प्लस का 3 AP इधर आया, माइनस का हो गया, और इधर पड़ा है आपके पास 3 PB। 7 AP में से 3 AP चला गया, पीछे बचा 4 AP इक्वल्स टू 3 PB साथियों। अब एक काम कीजिए, AP का तो AP, PB को लेके आइए इसके भाग में, और उधर हो जाएगा आपके 3 के भाग में कौन चला जाएगा, ये 4, जो कि आपके M1/M2 है साथियों। समझ में आया कि नहीं आया। AP की तरफ कितना भाग है इसका, 3 भाग, और PB की तरफ कितना भाग है साथियों, 4 भाग। तो अनुपात कितना हो गया, 3:4। अतः P AB को 3:4 में बांटता है। कौन से अनुपात में बांटता है साथियों, 3:4 में बांटता है। तो X विभाजन सूत्र से, कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से X बराबर क्या होता है M1x2 फिर प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2। प्यारे साथियों M1 की जगह 3 है तो ये तो लिखा मैंने 3 इंटू X2 की जगह 2 है, फिर प्लस M2 की जगह 4 है, M2 की जगह कितना है 4, और X1 कितना है -2, और बटे में 3 + 4, M1 3 और M2 4। 3 को 2 से गुणा करवाओ, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, और 3 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे साथियों 7। 6 में से जब 8 गया है, -2 बचा है, तो -2/7 किसकी वैल्यू आई है X की। अब जब Y की वैल्यू देखें तो Y का फॉर्मूला क्या है M1y2 प्लस M2y1 और बाई M1 प्लस M2। प्यारे टाबरों M1 आपके पास वही 3 है, M1 कितना है 3 को इस बार आपको -4 से गुणा करवाना है। क्यों, क्योंकि y2 की वैल्यू -4 है, फिर प्लस M2 कितना है 4 और y1 कितना है -2, और बटे में क्या है 3 + 4, तो प्लस माइनस माइनस 4 × 12, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, और बटे में जुड़ के 3 और 4 कितने हो गए 7। -12 में जब आप -8 जोड़ोगे -20 हो जाएगा साथियों। अतः अब देखिए x का कोऑर्डिनेट तो क्या आया -2/7, y का कोऑर्डिनेट क्या आया -20/7। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x का कोऑर्डिनेट तो है आपके पास -2/7, y का कोऑर्डिनेट है आपके पास -20/7 है। समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका हल है साथियों। इतना आसान प्रश्न था। चलिए लगे हाथों 9वां प्रश्न ले लेते हैं हाथों हाथी। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या बोल रहा है, बिंदु A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ये तो है बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है -2,2, यह है बिंदु B जिसका कोऑर्डिनेट है 2,8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को
3 बराबर भागों में तो हम लोग एक सवाल कर चुके हैं। अब आया है साथियों 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक बिंदु की जरूरत पड़ती है, 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, और 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, P, Q व R, जो कि इसको देखो बराबर है सब, जितना आपके पास AP है उतना ही PQ है, उतना ही QR है और उतना ही B है। 4 बराबर भागों में इसको बांट रहा है, तो आपको PQ व R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु पहला कौन है, P, Q व R AB को 4 बराबर भागों में बांटते हैं या समचतुर विभाजित करते हैं। 4 बराबर भागों में बांटते हैं। देखो बहुत ही आसान है, इसमें निर्देशांक आपको लाना है, 3 बिंदु फाइंड आउट करने हैं जो कि इसको बराबर 4 भागों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना मानो तो बिंदु Q लाओ। क्यों? क्योंकि जब मैं Q को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बिंदु Q A और B का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ भी 2 भाग है और इसके इस तरफ भी 2 भाग है। तो Q आपके AB का मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया साथियों? कि सर बिल्कुल हो गया। जब Q मालूम हो जाएगा आपको, Q का मान लेके आ जाओगे, तो P तो बिल्कुल ही आसान है। क्यों? क्योंकि जो ये P है वो AQ का मध्य बिंदु है, तो फिर मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। और जब R लाना है तो R QB का मध्य बिंदु है। तो सारी तीनों बिंदु मध्य बिंदु के फॉर्मूलों से ही आएंगे। और कैसे क्या, देखिए, चूंकि ज्यामिति से, किससे, मैंने यह डायग्राम बनाया है यहां से, कौन Q किसका, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है साथियों, AB का मध्य बिंदु है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सीधा ही x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 कितना है, -2, फिर प्लस x2 कितना है साथियों, +2। अब -2 में +2 जोड़ोगे 0, और 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, y1 प्लस y2 बटे 2। y1 कितना है टाबरों, 2, फिर प्लस y2 कितना है टाबरों, 8, 8 और 2 को जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग दोगे साथियों, 10 में 2 का भाग चला जाएगा 5 बार। तो क्या लिखोगे, अतः Q क्या है, बिंदु Q के निर्देशांक आपके 0,5 है, अतः Q 0,5 है। फिर देखो वापस ज्यामिति से, मुझे ऐसा लगता है बिंदु P अब किसका, AQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है साथियों। अब Q के कोऑर्डिनेट तो आप लोग जाने, तो 0 और 5 है, नहीं है तो देख लो, 2 + 2 -2 जुड़ के 0, 0 का आधा 0, 8 और 2 जुड़ के 10, 10 का आधा 5। अब क्या लाना है आपको, बिंदु P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक कैसे आएंगे, सीधा ही x बराबर, फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 प्लस x2 बटे 2 साथियों, x1 की जगह वही -2, फिर प्लस x2 की जगह साथियों 0 और बटे में 2, 0 -2 में 0 जोड़ा -2 आएगा टाबरों, और -2 में जब 2 का भाग दोगे तो -1 आएगा। y वाला फॉर्मूला लाना है तो फॉर्मूला वही है, y लाना है तो y वाला फॉर्मूला वही है, y1 प्लस y2 बटे 2। y1 कितना है आपके पास, 2, ये लिख दिया आपने 2, फिर प्लस y2 कितना है टाबरों, 5, 2 और 5 को जोड़ो 7, तो क्या आया, 7 बटे 2। तो अतः बिंदु P क्या है, P है आपके पास -1,7 बटे 2 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार बिंदु R किसका, Q और B को मिलाने वाले रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है। समझ में आया कि नहीं आया, कि सर बिल्कुल आ गया। तो QB का मध्य बिंदु लाना है तो x बराबर सीधा ही देखो, x1 की जगह कितना है, 0, x2 की जगह कितना है, 2, तो जोड़ दो सीधा ही, 0 में 2 जोड़ते हो 2 आता है, और 2 में 2 का भाग देते हो 1 आ जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, y1 की जगह कितना है 5 और y2 की जगह कितना है 8, तो 5 + 8 58। कई बात करो, अरे रुलाओ मिनका ने, 5 + 8 13 ही वह, हाँ, तो 5 + 8 13, 13 हम 2 भाग दे 13 बटा 2। तो अतः
आर बराबर क्या है आपके पास 1,13/2। तो पी तो क्या आया साथियों, पी तो आया -1,7/2। क्यू क्या आया 0,5 और आर क्या आया 1,13/2। के सर इरो मतलब तो वो भी है कि वो क्यू है जो पी आर मध्य बिंदु है। हाँ मैं यही बात क्यों ना लो, चलो के सर माते ज्ञात कर देगा कि क्यूरा निर्देशांक सही है कि नहीं है। यूं नहीं कि जे बुलाई दी कटी बीचे तो देख लो बेटा, -1 में +1 जोड़ो 0, 0 में 2 और भाग दे वो 2 समझ में आयो को नहीं कि सर एकदम समझ में आएगा। 7/2 रे मैं 13/2 जोड़ो तो 7/2 मतलब 3.5 और 13/2 मतलब 6.5। तो टाबरा जद जद 3.5 में 6.5 जोड़िया मैं क्यों क्यों पूरा 10 आवे और 10 में 2 भाग देता है 5 आवे को नहीं आवे कि सर आएगा। अरे सर तो आयोड़ा ही है, सर ने तो आया ना आ जाता इस बार या। अब देखो हाँ तो 5 0,5 है या नहीं है, देखो क्लियर है। चलिए एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी प्रश्न लेते हैं साथियों। आखिरकार बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। चलिए 7.2 का अंतिम प्रश्न 10वां सवाल देखते हैं। चलिए साथियों आज की इस सेशन का आखिरी प्रश्न एक समचतुर्भुज का। देखो समचतुर्भुज जब कभी भी आता है उसके क्षेत्रफल की बात करता है साथियों। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्णों के गुणनफल का आधा साथियों। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये किसी भी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और प्रश्न क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको इसी क्रम में दिए गए हैं। दरअसल सही बात बताई जाए साथियों तो यह प्रश्न इस एक्सरसाइज का है ही नहीं, यह प्रश्न है 7.1 का, क्योंकि इसमें लगेगा दूरी सूत्र। यह मैंने लिया बिंदु ए पहला कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, बिंदु बी यह है दूसरा कोऑर्डिनेट 4,5, यह बिंदु सी तीसरा कोऑर्डिनेट -1,4, यह बिंदु डी चौथा कोऑर्डिनेट -2,-1। अब यह समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है टाबरों। तो आप क्या लिखोगे समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल साथियों। दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर दो आप। तो विकर्ण इसके कौन कौन है, विकर्ण है पहला विकर्ण तो है ये छोटकिया क्या है AC, और दूसरा है ये लांटोड़ा विकर्ण क्या है BD। समझ में आया कि नहीं आया, AC और BD। अब AC और BD लानी है तो इधर लेके आ जाता हूं दूरी सूत्र से साथियों। किससे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या बोलता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AC क्या आएगा वो देखिए साथियों। AC लानी है तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लो x2 y2। मतलब x2 में से x1 घटाना है तो 3 फॉर्मूले से माइनस, और ये क्या है -1 तो +1 और उसका कर दिया 3 + 1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 कितना है 0 में से कितना घटाना y1 4, और फिर उसका भी कर देंगे स्क्वायर साथियों। 3 और 1 जुड़ के 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 0 में से 4 गया साथियों -4 तो -4 का स्क्वायर भी 16 + 16 कितना हो गया साथियों √32। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा रहने दो, चाहे तो इसको 4√2 भी लिख सकते हैं, पचे लिख ले टेम अपन। चलो तो अब कहीं चाहिए साथियों BD नहीं, BD मांगोला जूता में लेला, BD मांगोला आधार कार्ड डाला। तो BD कहीं क्या आपने x2 - x1 आटे ले इन्हें x1 और y1, इन मानो x2 y2। तो 4 और ये -1, 4 और -2 देखो ये तो 4 और ये आपके -2 तो +2 का स्क्वायर कर दो साथियों। फिर प्लस ये कितना है 5 और ये क्या है -1 तो माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर साथियों। 4 और 2 जुड़ के 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस 5 और 1 जुड़ के 6 का स्क्वायर 36 और 36 हो गए साथियों √72 आपके जुड़ के। अब देखो 32 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 32 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 × 2 × 2 × 2। क्यों, 32 में दिया 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। वर्गमूल में 2 के जोड़े बार आते हैं टाबरों।
तो ये एक 2 बार आ गया, दूसरा 2 आ गया ये बार, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और 1√2 अंदर पड़ा रह जाएगा। सेम वैसा का वैसा जब आप 72 के टुकड़े करते हो अभाज्य गुणनखंड, तो 72 में देखो 2 का भाग 36 बार, आपने 2 का भाग 36 बार, 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में फिर से देखो 2 का भाग 9 बार, 9 में देखो 3 का भाग 3 बार, और फिर 3 में देखो 3 का भाग 1 बार। अब जोड़े बनाते हो तो एक जोड़ा तो ये बार आ जाता है, एक जोड़ा ये बार आ जाता है, तो 2 गुणा 3 तो आ जाएगा बार और 1√2 रह जाएगा अंदर, तो इसको लिख देंगे हम लोग 6√2। ये भी इकाई है साथियों, और ये भी क्या है इकाई, क्योंकि दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, लंबाई का कोई ना कोई मात्रक होता है, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, कुछ भी हो। अब देखो जब आप जानते हो सारी चीजें, तो AC कितना है कि सर 4√2, BD कितना है कि सर 6√2, और ये भी इकाई है, ये भी इकाई है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या बन जाएगी वर्ग इकाई। अब देखो 6 चौक 24 साथियों, तो 1/2 इंटू 24, और ये √2 और ये √2 गुणा हो जाएंगे, गुणा होके हो जाएंगे 2, और 2 से 2 कट जाएगा, 1 को 24 से गुणा करोगे 24 और वर्ग इकाई। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसमें विभाजन फॉर्मूला लगा क्या साथियों? नहीं लगा। कि सर इसमें क्या लगा? दूरी सूत्र लगा। तो दूरी सूत्र वाली प्रश्नावली कौन सी थी? 7.1 दे दे। 7.1 को प्रश्न बट भूल गए तो 7.2 में भी प्रिंट कर देवे। तो अपन कहीं रणोजी के वजटी उदयपुर जट देवोला बटे हल कराना। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। साथियों अगला सेशन अपने लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष आपको दिए हुए होंगे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम सहर्ष ज्ञात करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे भी। चलिए साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।